ओके ओके, आज बेटा अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिखा है, राइट? आई गेस 10th क्लास में जब आप लोगों ने बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे, उसका एक चैप्टर का था तुम्हारा 10th क्लास का, नाम था इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक है बेटा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी सुन रखी हैं, बस उसी चीज को आप थोड़ा सा इन डेप्थ पे अब जाके एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, राइट? आज का लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कुछ ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा बड़ा कुछ तूफानी नहीं होने वाला, कुछ फैक्चुअल बातें होंगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आने वाली है आने वाले चैप्टर में। देखो, जैसे अपन ने स्टार्ट कैसे लिया था लास्ट चैप्टर में, आप लोगों ने सबसे पहले कैपेसिटर सीखा, कैपेसिटी क्या होती है, कैसे कैसे अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक। उसके बाद आने के बाद बेटा तुम लोगों के सर्किट स्टार्ट हो गए थे। फिर सर्किट में आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, सर ऐसी शेप हो गई, ऐसी शेप हो गई, अलग अलग कहानियां पढ़ी। सेम गोज यहाँ पे भी। रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए आगे जाके, क्योंकि चैप्टर टर्न्स आउट टू बी बड़े बड़े न्यूमेरिकल दिखेंगे तुझे, बड़े बड़े सर्किट दिखेंगे, सर्किट में तुझे फिर स्टडी करना पड़ेगा हर एक चीज को, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे हेडिंग डाल लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा चैप्टर सर जो ऑलरेडी अपन एक बार पढ़ चुके हैं, राइट? 10th क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को वहां पे पढ़ा दिया गया था, राइट? ज्यादा बेटा मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा, जो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी है वो वाली बातें नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले सर वहां पे मुझे एक चीज पढ़ाएगी। देखो सबसे पहले ये समझो, करंट, राइट? तुम बोलते हो करंट, सर क्या होता है करंट? सर बिजली। अच्छी बात। अब बेटा बिजली अगर तुम लोगों सोचोगे ना, एक्चुअल में करंट इज नथिंग, उसका कुछ हमेशा बिजली के साथ लेना देना नहीं होता। करंट अगर इंग्लिश की टर्म्स को तुम एनालाइज करोगे, व्हाट डज करंट मीन? करंट का मतलब होता है फ्लो, राइट? तुम लोगों ने सुना होगा रिवर करंट की बात होती है, रिवर करंट। अब रिवर में थोड़ा ना बिजली होती है भाई साहब, वो क्या बात करते हैं बेसिकली? पानी के फ्लो की बात करते हैं। सर यहाँ पे भी क्या फ्लो की बात होती है? यस। तुझे मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक इंट्रोडक्शन दी थी जब, कि यहाँ पे तुम लोग सबसे पहले पढ़ोगे, चार्ज को रेस्ट पे रखते रखते पढ़ोगे कि सर चार्ज पड़ा है उसको मैं स्टडी करूंगा। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स में सर चार्ज अपना रेस्ट पे था? सर अपन बोलते थे कि ये यहाँ पे पड़ा है। वहां पे तुम लोगों ने कभी भी फ्लो की बात नहीं कही कि सर अगर ये इधर से फ्लो कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है, क्या इसका रेट होगा, कभी भी इस चीज की चर्चा नहीं की। इस चैप्टर से तुम्हारा चार्ज एक बेटा नई काम करना स्टार्ट करेगा। नया काम क्या होगा? सर इट स्टार्ट फ्लोइंग, और उसको फ्लो करते हुए अब अपन स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि क्या क्या वो करेगा। सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग डालो, करंट। मुद्दे पे आएंगे, करंट क्या है? सर इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही होगी। यस बेटा, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा, ये मैं सिर्फ फ्लो की बात नहीं कर रहा। याद रखना वैसे कि जो करंट होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो, राइट? अच्छा सर करंट, ये याद करो बेटा, 10th क्लास में बहुत तुम लोगों ने रट रट के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके भी आए। वहां पे तुम लोगों को एक डेफिनेशन बताई जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? तो वही डेफिनेशन यहाँ पे है, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं आएगा कि सर व्हाट इज करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सर बेटा बताता हूं, देखो सर पहली बात तो ये समझो, चार्ज फ्लो बोलो होगा, यस, चार्ज विल फ्लो, अंडरस्टूड? ये आपने सर क्या लिख दिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा एक बात बता, क्या तुम्हारे पास अलग अलग वायर्स होंगी, अलग अलग डायमेंशन की होंगी? यस, राइट? अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? सर मेरे दिमाग में जैसे ही मैं वायर के बारे में सोचता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा, तुम्हें कई बार आगे जाके देखोगे कि ऐसा केस भी दे दिया जाएगा कि एक कंडक्टर तुम्हारा स्क्वायर पड़ा है, राइट? बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारी जो वायर होती है, क्या सिलेंड्रिकल शेप दिमाग में आती है? यस। अब सिलेंड्रिकल शेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? सर बेसिकली आप उसको ऐसे काट के अगर मैं साइड से देखूंगा तो ये जो सर्कल मुझे नजर आएगा, क्या यही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा? यस। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बेटा जो रेट ऑफ फ्लो, याद कर, कहानी याद थोड़ी सी दिमाग में लेके आएगा। अपन ने बहुत बार पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ दिस ऑफ समथिंग। सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो सर क्या यहाँ पे भी दो हिस्सों में बटेगा, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस? याद कर अपन बांटते थे ना पहले भी,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजों को बांट के आए थे। तो सर बेसिकली यहाँ पे भी बेटा सही बोल रहे हो तुम लोग, दो चीजें होती हैं। करंट को अगर जनरलाइज वे में लिखोगे तो लिखते हैं कि करंट इज इक्वल टू नथिंग बट जितना चार्ज फ्लो किया डेल्टा क्यू अपॉन जितना टाइम लगा। ठीक है सर, वेल एंड गुड, कि जितना उस एक क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वायर थी सर, वायर में तो देखो वायर तो सर कितनी लंबी होगी सर, हर जगह ही करंट फ्लो करता है, यस, हर जगह ही चार्ज फ्लो कर रहा होगा, यस। तो सर अपन क्या करेंगे, मैंने वायर पकड़ी, वायर को एक पॉइंट से काटा, जैसे ये देख, मान ले इधर फिगर बना के दिखा रहा हूँ तुझे, मान ले कि ये तेरे पास सिलेंड्रिकल वायर थी, ओके। अब यहाँ पे बीच में बेटा एक तू क्रॉस सेक्शनल एरिया ले, ये वाला, सर ये बीच में मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर तू ध्यान से एनालाइज करे तो तूने देखा कि सर इसके अंदर से जो पास करा चार्ज वो कितना था, डेल्टा क्यू, और कितने टाइम में करा सर, उसको टाइम लगा डेल्टा टी। तो तुम बोलोगे कि सर डेल्टा क्यू अगर डेल्टा टी टाइम में यहां से पास करेगा तो सर यहां से करंट फ्लो करेगा, आई करंट। सिंपल, बहुत बेसिक बात, ये 10th में भी पढ़ा था तुम लोगों ने, राइट। अब सर इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात करोगे तो बेटा बिल्कुल सही ये बात है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा सर, चेंज ऑफ समथिंग अपॉन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो क्या मैं सीधा सीधा लिख दूं तो समझ जाओगे, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो। क्या डी क्यू बाई डी टी लिख दूं तो क्या सर वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है सर, अगर मेरे पास सीधा सीधा कोई इक्वेशन दे दी, जैसे मुझे फंक्शन दे दिया क्यू इज इक्वल टू, लेट्स अज्यूम चार्ज टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, करंट का फंक्शन आ जाएगा, यस। जैसे मान ले मैंने तुझे बोला Q इज इक्वल टू 2t, सर इसका मतलब चार्ज टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और मैंने तुझे बोला करंट बता यार, अरे यार डिफरेंशिएट करेगा, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट आ गया वहां पे, यस। एम्पियर अगर मैंने बोल ही दिया तो बेटा एक बात बता, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। बहुत बार तुम लोगों ने पढ़ा है और बहुत बार बहुत अच्छे से तुम लोगों को रटवाया भी गया ये बात, तो लिख लेना, एसआई यूनिट इज एम्पेयर। अच्छा, बहुत ही एक बढ़िया बात सर, ये कैसी क्वांटिटी है सर, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है? बहुत बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन है, राइट। बहुत बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन है तो वेक्टर ही होनी चाहिए। बट बच्चे मेरी बात समझ, वेक्टर जब क्वांटिटी तुम लोग पढ़ते हो तो मतलब अब तो तुम लोगों के लिए इजी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ही होनी चाहिए बस, ये क्या यही कंडीशन होती है? नो सर, उसको एक और कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि उसको वेक्टर लॉस को फॉलो करना पड़ता है। क्या ये वेक्टर लॉस को फॉलो करता है क्या? इधर देखना, अगर मैं तुझे एक एग्जांपल दूं कि मान ले करंट इस वायर में आया, इस वायर में आया, इधर से आया, इधर से आया, मान ले इधर से आया 2 एम्पियर, यहां से आया 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आने के बाद क्या तुम लोगों ने ये 10th में ही पढ़ा था, ये आगे 5 एम्पियर हो जाएगा इकट्ठा होके। क्या यहाँ पे तुम्हें फर्क पड़ा क्या कि ये एंगल, ये वायर के बीच में एंगल थीटा कितना था? फर्क ही नहीं पड़ता सर। तो क्या ये सीधा सीधा एल्जेब्रिकली ऐड हो गया? हाँ सर। तो अगर एल्जेब्रिकली ऐड हो गया, क्या ये लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो कर रहा है? नो। तो दैट इज वाई अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको टेंसर बोलते हैं। बेटा उस चीज में जाओ मत, तुम लोगों को ट्रीट कैसे करना है इसको, तुम्हें ट्रीट करना है एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस चीज को लिख लेना कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप लोग कोई बुक उठाओगे ना, जैसे डीसी पांडे में भी बोल रखा है कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटीज का भी क्या होता है ना बच्चे, आगे जाके उनको भी दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। उन टेंसर क्वांटिटीज कुछ बिहेव करती हैं स्केलर की तरह, कुछ करती है वेक्टर की तरह। ये किसकी तरह करती है? स्केलर। तो तुम लोगों को दिमाग में सिंपल रखना है कि मैं जब भी डील करने जाऊंगा सर मैं करंट के साथ, मैं उसको क्या मानूंगा? एक स्केलर क्वांटिटी मानूंगा, तेरा काम खत्म, राइट। सर इधर से आया करंट, इधर से आया करंट, कितने भी एंगल पे हो वायर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको डायरेक्टली ऐड करके रख दूंगा, खत्म बात, राइट। अच्छा, डायमेंशन, सर ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यस। डायमेंशंस क्या लिखूंगा सर? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, या तो इसको याद करो ए से रिप्रेजेंट करते थे या फिर आई से भी कभी बार कर देते थे, याद करो। था एक जिंदगी में समय जब ये भी होता था। यस यस, आरसी सर्किट विल बी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद। सर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है बेटा? एक बार वरुण आएगा, वो आगे के टॉपिक, वो वेक्टर होता है। वो वेक्टर क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, करंट, करंट वेक्टर नहीं होता, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, राइट। क्यों वेक्टर होती है वो भी समझ जाओगे टाइम के साथ।
ओके, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कनिष्क, नेक्स्ट चैप्टर, राइट? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट्स आपको बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को देखो करंट के बारे में बहुत बेसिक बेसिक बातें बता चुका हूँ। अगर तुम लोगों को कभी भी पूछा जाए कि सर चार्ज फ्लो कर रहा है, अब कौन सा चार्ज? अभी यहाँ पे कोमल ने शायद लिखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्यों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला गया? आपने तो यहाँ पे चार्ज लिख दिया। बेटा मेरी बात ध्यान से समझना इस बात को, शायद आई गेस आप लोगों ने 10th क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जहां पे सर पॉजिटिव चार्ज भी कभी कभी बोल देते थे कि फ्लो कर रहा है, राइट? तो वहां पे भी करंट फ्लो की बात होती है। अच्छा, जैसे एक बात बताना, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि चार्ज फ्लो कहां से करता है, कहने से चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो तुम लोगों को 10th में बताई जाती थी, याद करना अगर तुमने याद आए। मुझे याद है अच्छे से, एनसीईआरटी में ना पानी के साथ प्रेशर का तुम्हारे दे रखा था कि अगर एक यूट्यूब ले लिया और एक में लेवल ज्यादा हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा होगा जिसकी वजह से वो लेवल पे आ जाएगा, याद है? तो एक बात याद करना कि सर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सर मैं पढ़ा लिखा हूँ और थोड़ा बहुत अभी पढ़ के भी आया हूँ पिछले चैप्टर्स को, तो वहां पे भी मैंने पढ़ा था कि अगर मान लो कि मेरे पास दो बॉडीज है, दो बॉडीज मतलब मान ले दो स्फेरिकल ऐसे कोई बॉडीज है, एक का पोटेंशियल V1 है और एक का V2 है, और ये भी मान ले कि मैंने बोला V1 इज ग्रेटर देन V2, मान ले। अब क्या लगता है बेटा, अगर दोनों का पोटेंशियल है, दोनों के पास चार्ज होगा, ठीक है सर होगा। अब सर मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं इनको ऐसे पास में रख देता हूँ, क्या चार्ज ये ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे? क्या क्या हवा में चार्ज उड़ के इसके पास गया और इधर से इधर इसके पास आया? क्या ऐसा कुछ खेल होगा? सर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर। इनको अगर कनेक्ट करना है तो आपको एक वायर चाहिए होती है। तो अगर एक मैं वायर ले आऊं, या फिर अब थोड़ा सा किसी इलेक्ट्रिसिटी में घुस गए, मजेदार टर्म यूज करूंगा, कंडक्टर ले आऊं। कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब जैसे कॉपर क्या कंडक्टर है, सही है। अच्छा, कभी किसी को चेक करना हो कि कंडक्टर कौन है, तो कुछ नहीं है बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने घर में कोई भी प्लग में कोई भी चीज घुसाओ, जिसको टेस्ट करना है स्विच ऑन करो, अगर करंट लगा तो कंडक्टर है, अगर ना लगा तो इंसुलेटर होती है, ठीक है? ये चीज मतलब इसको तुम लोग चेक कर सकते हो, राइट? अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर अपनी बॉडी भी क्या कंडक्टर हो जाती है? मेरे हिसाब से तो हो जाती है, सोच के देखना। अपन तुम लोग लास्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ के आए हो, सोचना, अर्थ का पोटेंशियल कितना माना गया? 0। क्या सारा चार्ज क्या चाह रहा है? अर्थ के पास ट्रांसफर हो जाए? यस। अगर तुम लोग किसी भी चीज में मतलब प्लग में जाके उंगलीबाजी करो, ठीक है, तुम लोगों ने उंगली घुसा दी, स्विच ऑन है, भाई साहब तुम एज अ कंडक्टर एक्ट कर जाते हो। क्यों? सर हायर पोटेंशियल नीचे मेरी क्यों क्यों बोलते तुम्हें चप्पल पहन के जाया करो? घर वाले बार बार बोलते होंगे कोई भी काम करने जाओ तो चप्पल पहन के जाओ, क्यों? राइट? क्योंकि बच्चे तुम्हारी चप्पल क्या है? सर ये तो रबर की बनी हुई है, राइट? सर रबर की बनी है, रबर क्या है? इंसुलेटर है। रबर ने क्या कर दिया? तुझे धरती के साथ टच नहीं होने दिया। अगर तू धरती के साथ टच हो जाएगा तो क्या तू तेरे पैर बेसिकली किसके साथ टच हो गए? जीरो पोटेंशियल के साथ। इधर से तुमने उंगली लगाई हायर पोटेंशियल पे, क्या करंट फ्लो कर जाएगा? यस। इसी वजह से हार्ट फेल हो जाता है, राइट? तो हमेशा याद रखना कि सर ये इंसुलेटर्स का काम, अपन तुम लोगों ने देखा होगा ये क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, हाँ स्क्रू ड्राइवर पे भी सर ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, रबर या प्लास्टिक लगी होती है। क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम लोग कभी भी काम करते हो वायर्स के साथ, तो वो क्या चाहता है कि कभी भी करंट आगे से पास होके तुम्हारे हाथ पे ना आए, राइट? तो वो बीच में क्या काम कर रहा है इंसुलेटर? वो सर करंट को पास या चार्ज को फ्लो होने नहीं दे रहा, सिंपल। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सर पढ़ा था पिछले केस पे। और मुझे पता है अगर दो बॉडीज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ कभी भी, दोनों का पोटेंशियल क्या सेम हो जाएगा फाइनली? यस। और कहां से देखो कैसे होगा? सर देखो यहां से चार्ज अगर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर जी, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और इसके साथ एक बात और लिख लेना यहाँ पे कि टू फ्लो द चार्ज
वी नीड अ कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपने ये बोला कि जब तक कंडक्टर नहीं था, बीच में वायर नहीं थी, तो करंट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। सही बात है और अच्छी बात भी है। सोच के देख, अगर यार हवा में करंट फ्लो होने लग जाता बच्चे, तो क्या सर ये जो मेरे पास अब प्लग है, ये देखो, मान लो ऐसे तुम्हारे घरों में तुमने देखे होंगे प्लग वगैरह है, राइट। अच्छा, आज मिसबा ने क्वेश्चन भी पूछा था, ये ऊपर वाला का काम क्या होता है बेटा? ये तो अर्थ के लिए होता है, राइट। जो लीकेज हो वो उसको अर्थ के पास ले जाता है। अच्छा, ये जो बेटा तुम्हारे पास प्लग है, ये होता है हायर पोटेंशियल पे। अब अगर तुम लोग बोलो कि सर हवा में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, तुम लोग कहीं पे भी घर पे घूम रहे हो विदाउट योर स्लीपर्स, तो सर मेरे तो पैर टच हो रहे हैं ग्राउंड के साथ, और ये अब आगे क्या है सर? आगे हायर पोटेंशियल है। और हवा क्या अगर कंडक्ट कर गई है यार, मतलब हवा अभी अगर चार्ज को फ्लो करना स्टार्ट करवा गई अपने अंदर से, तो तुम्हें शॉक ही लगता रहेगा। और इसी वजह से अपन, अगर मैं टेक्निकली बोलूं, तो सर जो अपनी एयर है, क्या ये इंसुलेटर है? यस, ये क्या है? इंसुलेटर, राइट। इसी वजह से सर ये हायर पोटेंशियल है सारे मेरे सराउंडिंग में। ये हायर पोटेंशियल है, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई करंट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बेटा बीच में एयर आ गई ना, एयर ने चार्ज को फ्लो ही नहीं करने दिया टू हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो रिमेंबर दैट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो एक बात समझो सर, जब मैंने बेसिकली दो कोई भी बॉडीज जो कि अलग अलग पोटेंशियल पे थी, उनको कनेक्ट किया, तो सर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और फाइनली जाके मुझे ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हाँ या ना? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल ऑफ 1 and 2 विल बी सेम। लिखना है तो लिख भी लो, V1 फाइनल विल बी इक्वल टू V2 फाइनल। तो एक बात बता, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो होता रहे, कंटिन्यूसली, क्या अगर ऐसे मैंने दो बॉडीज जो चार्ज है जिनका पोटेंशियल अलग अलग है, और ये भी तुम्हें पता है अगर इनिशियली ही दोनों का पोटेंशियल सेम होता तो क्या चार्ज फ्लो करता? तो मतलब क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी चार्ज फ्लो करना है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अपने आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो कर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सर मैं चाहता हूं कि एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर को अगर मुझे सर दोनों एंड को बात करोगे, तुम लोग उसमें बैटरी लगा दो, तो बैटरी क्या काम करती है? पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करती है। तो एक बात क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर मुझे कभी भी चार्ज को कंटिन्यूसली फ्लो करवाना है, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए मेरी हेल्प कौन करता है? एक सेल या फिर एक बैटरी। सारे बच्चे इस पॉइंट को स्टार मार्क करके बीच में लिख लो कि सर टू मेंटेन द फ्लो, देखो यहां पे रुक गया था, राइट। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तुम लोग पूरा लिखोगे, अक्रॉस द कंडक्टर is required to maintain the flow of charge, potential difference across the conductor is required, which is provided with the help of a cell और a battery। अरे बैटरी और सेल में क्या फर्क है? मल्टीपल सेल्स मिलके बना देते हैं बैटरी। क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो सर ये बात समझ आ रही है कि अगर क्या करंट फ्लो करवाना है, देखो चार्ज के फ्लो को बोलते हो करंट, ठीक है। अब चार्ज फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए बैटरी चाहिए। तो कहना है से कि बेसिकली एक बैटरी ही करंट फ्लो करवाएगी, राइट। तो बेसिक मुद्दा ये, जब जब तुम लोग एक कंडक्टर को पकड़ोगे, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है यार, कंडक्टर आगे जाके तुम सीखोगे सर हर चीज ही कंडक्टर बोल देते हो आप, तो अप्लायंस वगैरह हो गए, यहाँ पे भी करंट ही फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली कोई भी वायर ले लो, कॉपर वायर ले लो, कॉपर का टुकड़ा ले लो, कॉपर के टुकड़े को अगर मैंने पकड़ के दोनों एंड्स को एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पे रख दिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
तो एक बैटरी इज मच नीडेड अगर तुम चाहते हो कि कहीं पे भी करंट फ्लो हो। इसी बात पे अब बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, कंडक्टर। हेडिंग डालो सारे बच्चे, कंडक्टर क्या होती है कहानी मैं बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो सारे, सारे बच्चे नोट इट डाउन। अगर चप्पल पहन ली तो नहीं लगता है क्या सर करंट? यस, नहीं लगता है। अच्छा, कई बार तुमने देखा है घर वाले बोलते हैं गीली चप्पल वहां पहन के मत जाओ, राइट? गीली चप्पल पहन के कभी भी कुछ स्विच ऑन मत करो या कुछ मत करो, क्यों? कोई बता सकता है व्हाई इज दिस सो? क्यों? गीली चप्पल का काम क्या हो जाता है वहां पे? गीली चप्पल क्यों मामला बिगाड़ देती है? क्योंकि वाटर इज द कंडक्टर, हाँ या ना? तो अगर मान लो, यस यस यस, वाटर इज अ कंडक्टर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाटर इज अ कंडक्टर, वाटर अगर बेटा कंडक्ट कर गया तो बेसिकली वाटर, अगर तुम वाटर के कांटेक्ट में हो और आगे वाटर की लेट्स अज्यूम वाटर इज इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, फिर तुम्हारा वो बीच में जो चप्पल होती है उसका काम ही खत्म हो जाता है। चप्पल बेसिकली ट्राइज टू मेंटेन कि तुम लोग अर्थ के साथ कांटेक्ट में ना हो। कनिष्क, रेजिस्टेंस की मैं बात बाद में करूंगा। ओके, ऊपर की स्लाइड देख ले बेटा। Sir, can we say the charge can flow from higher work function to lower work function? कह सकता है, कह सकता है, कह सकता है। वर्क फंक्शन आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग वहां पे, या ठीक है कह सकते हो। कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा। क्यों काफी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? अब ध्यान से यहाँ से एक, बेटा देखो यहाँ से चैप्टर ना स्टार्ट हो जाएगा बनना। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? देख, सबसे पहले तो देखो कंडक्टर दिमाग में लाने के लिए ना, सर क्या सोचूं मैं जब आप कंडक्टर बोलते हो? बेटा कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटल मान ले, तुम्हें पता है मेटल में से करंट पास करता है, राइट? तो कोई भी मेटल दिमाग में रख ले, सर स्टील कॉपर जो भी, ठीक है। अब कोई बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, तुम्हें पता है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? शायद 10th क्लास में पढ़ा भी था, आई गेस तुम लोगों को याद होगा। पर बोला जाता है तुम लोगों को कि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इस वजह से वायर में नहीं यूज करते। कौन सा? गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर सिल्वर, देखा महंगे के नाम पे फेल दिया गोल्ड सबने, ठीक है। एक सेकेंड, अगर ग्राउंड में करंट फ्लो कराया तो एनी पॉइंट पे चार्ज क्यों नहीं लगता सर जी? वाले मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। सर पर चप्पल पहनने के बाद वो करंट चप्पल तक आना तो आना चाहिए ना बेटा? नहीं 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 नहीं, चप्पल ऐसा नहीं है, वो चप्पल तक आगे वहां से वापस नहीं जाता। सुन मेरी बात, करंट फ्लो कब करता है? जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा? जब पूरा एक हाथ स्विच में, दूसरा हाथ दूसरा पैर तेरे ग्राउंड पे। अगर ग्राउंड पे तू कांटेक्ट में नहीं है तो तेरा क्या पैर जीरो पोटेंशियल पे होगा ना? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन करना, तभी जाके वो फ्लो करेगा। यस, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। ओके, इधर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कंडक्टर की अगर बात करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ आओ मैं बाद में लेता हूँ क्वेश्चन। मान लो सर ये मैंने एक कंडक्टर ऐसे बना दिया कुछ भी, ओके। अब इसके अंदर की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर एक कंडक्टर है, इसमें देखो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लैटिस, पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो लैटिस पे पड़े होंगे। अच्छा, पड़े हैं सर? क्या सर ये मूव करते हैं? यस बेटा, ये मूव नहीं एक्चुअली करते, इनको बोलते हैं अपन इमोबाइल है ये, मतलब दे आर अनेबल टू मूव, बट ये ऑसिलेट करते हैं अपने पोजीशन पे। दे ऑसिलेट, राइट? कैसे? ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सर ये मैं लिखवा दूंगा पॉइंट्स, पर पहले सुनते जाओ। कि सर पहली बात तो ये समझ आई कि यहाँ पे पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो सर ठीक है, वो अपने लेटिस पे पड़े होते हैं, लेटिस पे वो बैठ के ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत बच्चों को लगता है कि जो कंडक्टर होता है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शांति से बैठे होते हैं। और जिन्होंने मैं आई गेस जिन्होंने 10th में मेरे से भी कई बच्चे अगर पढ़े थे, उस टाइम अपन बहुत डिटेल में बात करते हैं, बंसल में तो की भी थी, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसा मोशन कर रहे होते हैं? ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन, राइट? और आपको याद आ जाएगा अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ऐसा तुम्हारे मॉड्यूल में भी था बंसल के, ऐसा कुछ।
सर ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेस्ट पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी रैंडम मोशन कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन, सीधा सीधा दिमाग में रखो। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, ओके, जो कि रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके सर, ये बना लेना अगर बनाना हो डायरेक्शन की, ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक खास बात क्या है, पॉजिटिव जो कि सर दे आर इमोबाइल, मतलब इमोबाइल का मतलब दे आर अनेबल टू मूव, वो ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर इधर इधर उधर जा रहे हैं। क्या बैटरी लगी हुई है? अभी बैटरी नहीं लगी भाई साहब, ये वैसे ही पड़ा है। अभी वैसे ही कोई अगर मैं बोलूं, सर आप कहोगे कि अगर मैं कैसे लेके कॉपर का पीस हाथ में खड़ा हो जाऊं, तो आपके कहने का क्या ये मतलब है कि उसके अंदर ये सब चल रहा है? यस, यस, ये कोई बैटरी लगने के बाद की कहानी नहीं है, ऑलरेडी ये चल रहा है उसके अंदर। क्यों क्यों चल रहा है बच्चे, ये सोच के देख बेटा। एक चीज होती है एनर्जी, राइट? क्या रूम पे एक एक बेसिकली टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड है? यस। अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो क्या बेसिकली इसको थर्मल एनर्जी पहुंच रही है? यस। क्या वही थर्मल एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? यस, राइट। और ये जो तुम्हारे आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, ये क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मैं लिखवाऊंगा सारे पॉइंट टू पॉइंट, आप समझते जाओ। सर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसकी वजह से अगर एक पीस ऑफ टुकड़ा ऑफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, स्टिल उसके अंदर पॉजिटिव जो होंगे आयंस वो अपनी लैटिस में बैठ के ऑसिलेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। बट एक खास बात ये रहेगी कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा है कि देख बच्चे मेरी बात सुन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से अगर बेटा कोई राइट को गया तो यहां से कोई ना कोई लेफ्ट को भी आया, तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज जीरो। ओके सर, थोड़ा बहुत हवा लगा। अब यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले इसको आगे बढ़ेंगे करंट की तरफ। करंट कैसे फ्लो करवाएंगे? सर करंट फ्लो करवाएंगे अगर बैटरी लगाएंगे। अभी तो बैटरी लगी नहीं है, अभी क्या चार्ज फ्लो कर रहा है ना सर, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने तो लिख दिया कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर सर नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की जीरो है तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है? अरे आगे नहीं बढ़ रहा, हाँ वो रैंडम मोशन कर रहा है बट नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भाई साहब। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपन लगाएंगे बैटरी। बैटरी कैसे लगेगी? कुछ ऐसे लगेगी, मैं अभी उसके बीच में एक स्विच रख रहा हूं ताकि तुम लोगों को बाद में मैं बताऊंगा कि स्विच ऑन करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या तुम लोग अभी जो पढ़ चुके हो वो वहां पे क्या तुम लोग स्टडी कर सकते हो। इधर देखना एक सेकंड, ये रही तुम्हारा सर्किट बन गया बेसिकली, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अभी स्विच तुम्हारी बेटा बेसिकली कह सकते हो ओपन है या स्विच ऑफ है। अभी इसको अपन ने कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट करेंगे फिर इसको अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। बट पहले मेरे कुछ मन में पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं तुम लिखो, जो मैंने अभी पढ़ाया बस वही है। कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ conductor has a large number of electrons, और अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिकली लिखना है तो लेट्स राइट दिस डाउन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are in random motion. Also, second point, also positive ions which are continuously oscillating. Also positive ions which are continuously oscillating about their lattice position.
ठीक है सर, ये भी समझा। दिस होल मोशन इज ड्यू टू, ये दोनों का बेटा, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मैं, दिस होल मोशन, दोनों की बात कर रहा हूं, मोशन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी दैट इज टेम्परेचर की वजह से। किसका? अरे भाई साहब, सराउंडिंग का। बट यहां पे लिख लेना एक पॉइंट और, बट द ओवरऑल करंट इज जीरो। क्यों सर? आपने अभी तो बोला नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, जीरो, बट द ओवरऑल करंट इज जीरो बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वो फ्लो ही नहीं कर रहा। ओके, लास्ट पॉइंट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इधर देखना, लिख लेना, इफ पोटेंशियल डिफरेंस is applied, then overall, लिख लो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ओवरऑल चार्ज will move, that is current starts flowing. पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ओवरऑल चार्ज मूव करा, मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। सर कैसे? सारे बच्चे इधर आ जाओ, छोड़ दो, इधर देख बच्चे, अगर मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया, ये बैटरी को राइट कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो होगा क्या सर? बेसिकली आपने एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, एक एंड को नेगेटिव के साथ, क्या एक हायर पोटेंशियल हो जाएगा, एक लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, हाँ या ना? यस। अब एक बात बता, क्या तुझे पता है जब हायर पोटेंशियल हो एक लोअर पोटेंशियल, तो क्या वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है क्या? कहां से कहां तक? पॉजिटिव से नेगेटिव तक, हाँ या ना? ये मैंने बाहर बनाई है बट एक्चुअल में ये अंदर है, याद रखना। ये दोनों एंड्स को तुमने क्या किया, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर मैंने हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल दे दिया, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे होती है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है, याद है? तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से सर मैं कह सकता हूं कि इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो तुम्हारे पॉजिटिव आयंस थे वो तो मूव नहीं करते, दे आर नॉट फ्री टू मूव, राइट? तो सर फ्री टू मूव कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है तो इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेंगे, जल्दी बोलना, राइट या लेफ्ट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है तो मेरा क्वेश्चन ये, इलेक्ट्रॉन्स किधर को मूव करेंगे, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, वेरी गुड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, फोर्स लगती है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर को लगेगी सर? लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे। इधर देखना, इधर देखना, अब मैं टेक्निकल लिख रहा हूं थोड़ा सा कुछ। फोर्स कितनी लगती है? क्यू ई। क्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ई के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और अगर वेक्टर में लिखा है तो एक नेगेटिव साइन भी लगा दिया। नेगेटिव साइन का मतलब फोर्स की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे बच्चे बताओ क्या ये कैसे लिखा, समझ आ गया? अरे F इज इक्वल टू क्यू ही लिखा है, राइट? चार्ज क्या है सर? चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर E, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19।
और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी से सारे बच्चे सोचो समझो और इस चीज को लिखो। अब तुम लोग समझ आ गया होगा सर। अच्छा, बहुत बच्चों को लगता है कि खत से लगाया, अच्छा सर स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रॉन खत से चलना स्टार्ट कर दिए सीधे सीधे। ना ना, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है वो उसके जवाब मैं तुम लोगों को दूंगा। पहले इस चीज को नोट कर लो अच्छे से। ये बहुत बड़ी बात है जो तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, F इज इक्वल टू ई ई। ठीक है, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई बड़ी वाली ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर आगे जाके तुम अभी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। अच्छा, इधर देखना एक बार। अब सर ये फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, मान गए। अब पॉजिटिव चार्ज बेटा फ्लो करता ही नहीं है, इट इज नॉट फ्री टू मूव, इट इज बाउंड। उसको बोलते हैं बाउंड चार्ज, इट इज बाउंड। सिर्फ क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, राइट। और तुम लोग एटम्स के अंदर अगर देखोगे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो जकड़ा होता है, क्या वो मूव कर सकता है? ये तो 10th क्लास में तुम लोग अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात की थी, राइट। ओके, अच्छा इधर देखना, इधर देखना बेटा। ऐसा नहीं है कि सर ऐसे ऐसे खचाखच इधर उधर जा रहा था, झूम रहा था इलेक्ट्रॉन, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया बिल्कुल ऐसे सीधी सपाट लाइन से ऐसे सीधा जाना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन। ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है मैं बताता हूं। जैसे ही तुम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, किधर को लगा दिया? सर लेफ्ट को लगा होगा, हाँ। तो क्या ये साथ ही साथ सीधी लाइन में चलना स्टार्ट कर देगा? नो। व्हाई? बिकॉज फोर्स तो लगेगी सर इसके ऊपर, बट बेटा बीच में बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस। बहुत सारे सर पॉजिटिव आयंस भी होंगे, यस। तो जब वो बीच में, अब तुम्हें क्या लगता है कि जैसी फोर्स लगनी स्टार्ट कर दी तो क्या रास्ता बिल्कुल क्लियर है हर इलेक्ट्रॉन के लिए? नो। बीच में क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? कोलिजन, जिसकी वजह से अभी भी इसका मोशन कैसा होगा? अभी भी इसका मोशन बेटा रैंडम ही होगा, कुछ ऐसे। बट हाँ एक बात जरूर है, पहले इसकी अगर सर इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट 0 थी, क्या अब ये इधर को थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा? यस। इसको तुम क्या बोलते हो कि सर नाउ द इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब खिसकना स्टार्ट कर दिया उसने, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में बेटा फोर्स लग रही है उसके ऊपर, राइट। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। या फिर सीधा सीधा ऐसे भी सोचो कि सर देखो नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही जाएगा, हाँ, राइट। और जब ये होता है ना तुम्हारा ये काम, ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स किधर को जाएंगे? इलेक्ट्रॉन सर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। सर ये तो पॉजिटिव पे पहुंच गए, फिर बैटरी का काम क्या होता है बेटा? बैटरी ही तो आगे नेगेटिव पे उसको धक्का देती है, तभी तो जो बैटरी होती है डिस्चार्ज होती है। याद कर, अभी अपन ने पढ़ा था कंडक्टर में, पॉजिटिव टर्मिनल पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया, अब अगर फ्लो मेंटेन करना है तो अब यहां से उठा के बैटरी इसको नेगेटिव की तरफ धक्का देती है, तभी तो बैटरी का जोर लगता है, तभी तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, राइट। तभी तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। अगर बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम यही तो है सर कि फ्लो मेंटेन करते जाए, राइट। इसके पास बार बार इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को उठा के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ धक्का दे देगा। उसके बाद नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अब याद करना 10th क्लास, ये टर्म आपको याद आ जाएगी जैसे मैं बोलूंगा। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, टॉपिक भी तुम्हारा यही था आगे। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, करंट की कन्वेंशनल जो डायरेक्शन ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा मानते हैं तुम्हारा करंट। किधर को? हमेशा याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये जो बेटा मैंने हरे रंग से बनाया है एरोस, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ
करंट। सारे बच्चे इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मैं पॉइंट भी लिखवाऊंगा, पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। यस यस कनिष्क, उसकी मतलब बेसिकली जो बैटरी होगी वो उसको वर्क डन करना पड़ता है। फिर फ्लो ऑफ चार्ज है तो करंट है तो उसकी डायरेक्शन है। बेटा मैं मेरी बात समझना, इसको इसीलिए बोलते हैं कि फॉर कन्वेंशन, फॉर कन्वेंशन मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो ली जाती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। अब क्यों ऐसा बोलते हो कि सर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो वाली डायरेक्शन करंट को लिया गया? मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूज मत होना, इसमें सीधा सीधा सा लॉजिक है। अगर तुमने बोला एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है, सुनना सुनना सुनना, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के आगे चला गया, आगे आ गया, ये जो जगह है यहां पे एक वॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉइड, खाली जगह, सुनी होगी केमिस्ट्री में, राइट? वॉइड बन जाएगा। ये वॉइड के अंदर क्या अब चार्ज जीरो रहेगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोच के देख, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, राइट? जीरो, नेट चार्ज जीरो। अगर ये कूद के इधर आ गया, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे जीरो रह गया, तो फिर तो नेगेटिव चार्ज बन के बाहर आ गया। दैट इज नॉट पॉसिबल। चार्ज, नेट चार्ज अभी भी जीरो रहेगा। अगर ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे एक वॉइड आ जाएगा बेटा, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक्चुअल में लिख भी लेना, बाय कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ current is taken as the flow of positive charge or opposite direction, opposite to the flow of electrons। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हो यही रहा है, फ्लो तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं सिर्फ, राइट? बट इसके साथ साथ एक बात को और समझ लो कि तुम लोगों को डायरेक्शन जब भी करंट की निकालनी है तो वो उससे ऑपोजिट लेनी है। ऑपोजिट लेने का मतलब कि सर उसको क्या बोल सकता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज, जिस डायरेक्शन में बेसिकली पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव कैसे फ्लो कर रहा है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से छोड़ के आएगा, पॉजिटिव इधर इधर इधर, राइट? ओके ओके, एक बात समझना, सर आई का, किसका आई का मतलब करंट का? संस्कृति करंट की बात करी, हाँ। देखो आई बेसिकली क्या है बेटा? आई डिनोट्स व्हाट? करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे थे, कैसे फ्लो कर रहे थे? सर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, पॉजिटिव बैटरी क्या करेगी, उठा के इधर वर्क डन कर देगी और उसको नेगेटिव टर्मिनल पे दे देगी, फिर से ऐसे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ये चलता रहता है। अब करंट की अगर तुम बात करोगे, करंट को अपन ने बेटा डायरेक्शन क्या कंसिडर की है? द कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉर द करंट will be considered as the direction which is opposite to that of the flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स अगर बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव जाते, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हारे हाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो याद रखना करंट तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स देखो पॉजिटिव से होते हुए कहाँ गए? नेगेटिव। और ये कहाँ से जा रहा है? पॉजिटिव से इधर से नेगेटिव, राइट? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम इस एंड से पॉजिटिव टर्मिनल देन टू नेगेटिव टर्मिनल, फिर इधर। वेयर एज सर करंट इज मूविंग फ्रॉम इसका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थ्रू दिस कंडक्टर। ओके,
अब एक बात और, एक टर्म यूज होती है, तुम लोग पढ़ोगे भी, अगर कोई बुक बुक पढ़ोगे तुम लोगों को दिख जाएगा, बोला जाता है कि चार्ज कैरियर। क्या बोला जाता है बच्चे? चार्ज कैरियर। शायद तुम्हें समझ ही आ गया होगा चार्ज कैरियर क्या मतलब है, जो बेसिकली सर चार्ज कैरी करता है। यस। क्या अगर मुझे कभी फ्लो करवाना है, सुनना सुनना, अभी मैंने काफी अपनी डिस्कशन हो गई इंसुलेटर पे, तुमने बोला सर चप्पल से करंट नहीं पास होता, क्यों नहीं होता? सर चप्पल इंसुलेटर है, थोड़ा बहुत तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है, तुम्हें ऐसी एग्जाम्पल ही समझ आती है ना चप्पल वप्पल की। अब ध्यान से सुनो, अगर वहां पे तुमने बोला करंट फ्लो नहीं करता, क्यों नहीं करता सर? क्या उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया जाता? दिया तो जाता है। अगर तुम लोग कभी भी देखो, सर मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया जाके उसके अंदर स्विच के अंदर घुसा दिया, पर फिर भी तुझे करंट नहीं लगा, राइट? क्यों? क्योंकि सर उसके पीछे वाले पार्ट पे इंसुलेटर था। अब इंसुलेटर को भी पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल रहा है, बट वो फिर भी अपने अंदर से करंट पास नहीं करवाता या चार्ज को फ्लो नहीं करवाता। क्यों? बिकॉज उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है बेटा? बेसिकली मतलब ये है, यहाँ पे तेरे कंडक्टर्स में तूने बोला चार्ज फ्लो कर गया, क्या चार्ज फ्लो किसकी वजह से किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही ना, तो क्या तू चार्ज फ्लो करवा पाता? ना। और अगर चार्ज फ्लो ना होता तो क्या करंट फ्लो होता? ना। तो बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूँ? समझाना ये चाह रहा हूँ कि बेटा कभी भी करंट फ्लो करवाना है तो वहां पे चार्ज कैरियर चाहिए। क्या हमेशा सर इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर बनते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एक काम करो, इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, स्टार मार्क कर लो, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लेना कि अगर सर मैं अलग अलग सिचुएशंस की बात करूं, एक बात समझ आती है मुझे, फॉर द फ्लो ऑफ करंट, चार्ज कैरियर आर रिक्वायर्ड। अब ये चार्ज कैरियर सर कौन कौन होता है? देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो तुम्हारे पास आता है कौन? कंडक्टर। सर कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन होता है मेरे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो तेरी हेल्प करते हैं क्या करने में? करंट फ्लो करवाने में या चार्ज फ्लो करवाने में। लिखो जल्दी 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 जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोगों को बहुत स्टेटमेंट से पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना है तो ऐसे ना ब्रैकेट में कंडक्टर्स के मेटल्स लिख लिया करो, तुम लोगों को फील आ जाएगा। सेकंड, तुमने सुना होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पूरा तुम्हारा बेटा एक्चुअल में चैप्टर ही है, लास्ट में तुमने शायद बुक अगर खोल के देखी हो तो उसमें देखा भी होगा। तो सेमीकंडक्टर में भी थोड़ा बहुत चार्ज फ्लो कर जाता है। सर वहां पे चार्ज फ्लो करवाने वाला कौन है? वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स भी होते हैं। अब डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस इसको दिमाग में रख लो कि सर ने कुछ ऐसा बोला था, ठीक है? सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। थर्ड इज आयनाइज्ड गैस। सर आयनाइज्ड गैसेस मतलब, यहाँ पे बेटा एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन दोनों रहते हैं जो कि बेसिकली चार्ज कैरियर बनते हैं तुम्हारे लिए, राइट? तो ये तीन अलग अलग केसेस है जहां पे बेटा चार्ज फ्लो करता है, और इन तीनों केसेस में अलग अलग चार्ज कैरियर्स रहते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, वो रहते हैं। आयनाइज्ड गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स रहते हैं। सर आयनाइज्ड गैसेस देखो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है। अगर तुम लोग एक बात समझो, मान लो कि मेरे पास ऐसे दो प्लेट्स है, फील कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सर ऐसा हुआ तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है? यस, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब अगर यहाँ पे बेटा बीच में गैस है, बेसिकली एटम्स है। यस। अब अगर मान लो कि यहाँ पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग कर दी, मतलब इफ वी लेट्स, जो मैं लिख ही देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या ना,
यहां से इलेक्ट्रॉन जो पड़ा था बेटा वो कूद के निकल जाएगा इधर को बाहर। तो अगर ये कूद के निकल गया तो अभी मैंने पहले भी बात की है, तो जहां से ये निकलेगा क्या वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? क्योंकि एक बात बता, किसी पॉइंट पे अगर तुम्हारे पास नेट चार्ज 0 है तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑब्वियसली बात है पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो ये केस में जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाते हैं और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, इसी को बोलते हो तुम आयनाइजेशन ऑफ गैस। लिख लेना, दिस इज व्हाट, दिस इज आयनाइजेशन ऑफ गैस, ऑफ गैस। जब सर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो सर वहां पे क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन पे ऑब्वियस सी बात है किधर को फोर्स लगती है सर, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट आएगा जब वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो मतलब सर बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जहां से वो निकलेगा वहां पे पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन गया तो यही सर अपना बेसिकली अपन मेथड इस सिस्टम को बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट आयनाइजेशन ऑफ गैस। सर एयर इज नॉट चार्ज कैरियर। सी, इस पे भी सीधी का एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, समझोगे। अगर तुम ध्यान से सोचो तो कई बार तुमने सुना है बिजली गिर गई, राइट? बिजली आके कहां से आती, कहां से है, आसमान से। आगे गिरती कहां पे है, अर्थ पे। तो बीच में कौन है, एयर। तो बेसिकली अगर ये कहना चाहे कि बहुत ज्यादा चार्ज इक्यूमुलेट हो गया, जो कि हो जाता है, राइट, फ्रिक्शन की वजह से जो तुम्हारे होते हैं ऊपर क्लाउड्स, उस पर चार्ज इक्यूमुलेट हो गया, तो एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद योर एयर ऑल्सो बिकम्स व्हाट, चार्ज कैरियर। बेसिकली ये भी फ्लो करवा देती है, इसी वजह से तुम बोलते हो बिजली गिरी है, राइट? तो वो स्पेशल केस है, बट फॉर जनरल केस में तुम क्या बोलोगे कि सर जो एयर है इट इज इट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। चार्ज इनसाइड में होगा ना सर, बेटा इनसाइड में तो होगा बट उस पॉइंट पोजीशन से तो निकल जाएगा ना। सर एयर में करंट फ्लो हो सकता है, यस, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए। सर मैकेनिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, सो दैट हाउ पोटेंशियल। देखिए यार एक बात बताऊं, पोटेंशियल डिफरेंस तुम बोलते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया बैटरी ने, यार बैटरी भी क्या काम करती है, क्या बेसिकली बैटरी भी एनर्जी प्रोवाइडर है। बैटरी का काम क्या होता है, तुम लोगों ने बोला बैटरी डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गया मतलब क्या है कि सर वो अब वो काम नहीं कर रही, क्या बेसिकली उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। तुम लोगों ने देखा है कई बार चार्ज, तुम्हें रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं, उसको दोबारा से रिचार्ज कर लिया जाता है, कहाँ पे लगा के सर, उसको ऐसे वो एक आता है कुछ, उसके बीच में लगा देते हैं, बिजली के साथ चिपका देते हैं, वो रिचार्ज हो जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से उसको चार्ज किया, फिर से उसको जाके किसी सर्किट में लगाओगे, वहां पे फिर से वो काम तुम्हारा क्या करवाएगी, फ्लो ऑफ चार्ज का, और फिर से डिस्चार्ज हो जाएगी। सर्कल समझ आ रहा है, राइट? तो बैटरी और सेल का भी बेटा बेसिक काम क्या है सर, बेसिक काम यही है कि दे प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट द कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन होता रहे। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे कभी जाएगा क्या बाय एक्सटर्नल, तो ये कौन लेके जा रहा है, बैटरी लेके तो जा रही है, बैटरी लेके तो जाती है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ गया बैटरी के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बैटरी ने क्या किया, उसको नेगेटिव पे धक्का दिया, इसी पे तो जोर लग रहा है बैटरी का। सर फिर वो पूरा ऐसे आई चाहिए, मैं समझा नहीं संग्राम क्या था क्वेश्चन। सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, उनको फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, क्यों नहीं लगता कार्तिक, पोटेंशियल अभी अपन ने बोला तो है कि उसको जब तक बैटरी नहीं कनेक्टेड थी क्या तब वो फ्लो कर रहा था, नहीं, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तब 0 था, उसके पास एनर्जी थी बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बट फ्लो वो कब करना स्टार्ट करता है, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया दोनों, रिमेंबर दैट, राइट?
अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और मैं लेता हूँ, एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ. इफ अ चार्ज इज मूविंग, if a charge is moving in circular motion, ओके सर, क्या होगा? मान ले ये रहा तुम्हारा सर्कल, here is the electron, yes, मान ले ये v स्पीड से घूम रहा है. अच्छा इलेक्ट्रॉन भी मतलब इसको चार्ज ले ले क्यों. अच्छा सर अब मुझे पता है. अब करंट की अगर मैं बात करूं, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम. यहां से ये क्यूब निकलेगा कितने टाइम के बाद? सोच के बताना मुझे. क्या टाइम पीरियड जो टी होगा उसके बाद निकलेगा बार बार? टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन जितने टाइम में पूरी करता है. तो कहने से क्यू चार्ज पासिस थ्रू दिस इन टी टाइम. या फिर मैं टी टाइम को क्या लिख सकता हूँ सर? वी आपने स्पीड दे रखी है और ये अगर आर है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू 2πr/t हो जाएगा. या फिर t इज इक्वल टू मेरे पास v/2πr हो जाएगा. इसको यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? q/v 2πr. बस छोटा सा पॉइंट है, दिमाग में रख लेना अगर कभी पूछ लिया जाए तो. ये नहीं है कि सर ये सर्कल में घूम गया तो क्या करूंगा, कुछ भी नहीं है. याद रखना कि एक अगर सर्कल में चार्ज घूम रहा है तो कितने टाइम के बाद वो वहां से बेटा बार बार पास करेगा? टी टाइम के बाद. रिमेंबर दैट, छोटा सा पॉइंट है, बस दिमाग में रखो. ओके जल्दी जल्दी जल्दी. ये कुछ ऐसी छोटी मोटी सी बातें हैं जो बार बार तुम लोगों को ना कहीं क्वेश्चंस में मिलेंगी मिलेंगी. सर फिर वो लो से हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, मतलब कौन लो से हाई? टी इज इक्वल टू 2πr. हाँ ठीक है ना, इसको सही लिखो है. यही तो ना मैं तुम लोगों को बार बार चेक करता हूँ कि तुम जग रहे हो या सो रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 2πr/v. बहुतों ने तो महारथियों ने लिख लिया होगा. जागते रहो. बिल्कुल. सर व्हाट इफ चार्ज इज मूविंग इन लीनियर मोशन? बेटा अगर लीनियर मोशन में जा रहा है तो फिर एक एक क्रॉस सेक्शन से वो दोबारा कब मूव करेगा ये तो नहीं कह सकता अगर क्यू चार्ज की बात कर रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं. नेगेटिव चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है. ये तो सिंपल है यार. देख हाई पोटेंशियल को ना ऐसे मान लिया करो कि पॉजिटिव है. नेगेटिव हमेशा कहाँ पे अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव पे. और पॉजिटिव कहाँ पे अट्रैक्ट करता है? हमेशा नेगेटिव, लो पोटेंशियल की तरफ. राइट. ओके बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. इनको आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. अच्छा एक चलो एक और मेरे दिमाग में आई गया. इस पे कई बार क्वेश्चन सा बना के ना तुम लोगों को उलझा दिया जाता है, फिर तुम लोग पता नहीं क्यों इधर उधर कर देते हो. मान ले कि अगर तेरे पास कुछ ऐसा है, क्या है सर ये? बेटा मान ले ये कंडक्टर ही है. बस इसमें खास बात ये है कि इसका जो एरिया है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है. देख यहाँ पे कुछ अलग एरिया है, यहाँ पे कुछ अलग एरिया है, यहाँ पे कुछ अलग एरिया है, यहाँ पे कुछ अलग एरिया है. अब बच्चे कहते हैं कि सर एरिया चेंज हो रहा है सर. राइट. बट बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम यहाँ पे बात करो करंट की, करंट हर पॉइंट पे तुम्हारा सेम ही फ्लो करेगा. इसको पॉइंट बना के बस इतना लिख लो. if we have conductor या wire of non-uniform cross-sectional area, if we have a conductor or a wire of non-uniform
cross sectional area, non-uniform cross sectional area, then current I remains constant or same throughout the wire. The current I remains constant or same throughout the wire. अच्छा एक बात बताना मुझे, सोच के इधर देखो, इनिशियली मान लो कंडक्टर न्यूट्रल था, सारे बच्चे इधर देखना, ये जो ऊपर मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, इनिशियली मान लो कंडक्टर न्यूट्रल था, तुमने बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाने के बाद क्या कंडक्टर चार्ज हो जाएगा या नहीं? किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं बात को बोलूं, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूं कि देखो तुमने बैटरी लगा दी, राइट। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैं ऐसे जाके ना कहीं पे आपने कॉपर वायर को लगा रखा है और मैं बीच में जाके उंगली लगाऊंगा तो मुझे करंट लगेगा, इसका मतलब वो चार्ज है। नहीं, गलत सोच रहे हो। सोच के देख, एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इधर से आते जा रहे हैं, तो क्या कभी चार्ज में डिफरेंस आएगा क्या? नो। तो रिमेंबर दिस थिंग, इसको भी पॉइंट बना के लिख लो, लिखो कि सर द कंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल throughout when the current is flowing through it. The conductor remains neutral throughout when conductor remains neutral throughout when current is flowing through it. एक और बात सुन 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 बच्चे, बच्चे कहते हैं सर ये देखना, सर ये अपने घर पे वो है, क्या है, बिजली बोर्ड, मतलब वो जहाँ पे प्लग लगाते हो, ठीक है सर, यहाँ पे सर प्लग लगा दिया, ये सर यहाँ पे मान लो मैंने क्या लगा दिया, कुछ भी चला लो, मान लो मैंने ये फैन चला दिया, गर्मियों का सीजन, वहां पे जलगांव में कैसी है गर्मी वर्मी, ठीक है क्या? ओके, अपने पास मान लो बेटा ये यहाँ पे फैन है, बच्चे कहते हैं सर कि आपने यहाँ से स्विच को ऑन किया, जब ऑन किया तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? ऐसा नहीं होता। अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हें पता है यहाँ से दो वायर जाती है, हरी लाल, याद है? अच्छा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली सर ऐसा होता है कि क्या ये भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक वायर तो ये है और एक वायर ये है, एक और बना दे यहाँ पे, राइट? एक्चुअल में दो वायर ही होती है, वो तुम्हें दिखती है एक है पर है तो एक्चुअल में दो ना। क्या होता क्या है वहां पे? बच्चे कहते हैं सर जैसे ही अपन ने ऑन किया तो क्या इलेक्ट्रॉन सर यहाँ से दौड़ते हुए जाएगा उसके पास? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे। क्या तुझे पता है वायर क्या खुद एक कंडक्टर है? वायर किसकी बनी होती है तुम्हारी? कॉपर एल्यूमिनियम, राइट? अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हर जगह पे पड़ा होगा? ऐसे ऑलरेडी सारी वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस, ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस। तो सर होगा क्या? सर जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मिला और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का देंगे, राइट? तो जैसे ही यहां से तुमने स्विच ऑन किया तो बेटा यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आगे को धक्का देगा और ये लास्ट वाला ड्रिफ्ट करते 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 ये लास्ट वाला सीधा इसको इसके अंदर फ्लो करवा देगा चार्ज, राइट? जिसकी वजह से ये चलना साथ ही साथ स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो सर जो इलेक्ट्रॉन है इतनी तेजी से जाके पंखे के पास चला गया ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी की सारी वायर में ऐसे मान लो कि सर एक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे भरे हुए हैं, ठीक है? जैसे ही सर मैंने इधर से थोड़ा सा ठक मारा, क्या हुआ? ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हुए। अगर इधर एंड वाले ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इस सिलेंडर के अंदर ये वाले ड्रिफ्ट हो रहे हैं,
तो क्या दूसरे वाले लास्ट में जो इस एंड पे है वो भी आगे धक्का देंगे, राइट? तो बेसिकली ये होता है पूरा का पूरा कार्यक्रम कि सर मैंने स्विच ऑन किया, ड्रिफ्ट होते 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 पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो ऑलरेडी अपने यहाँ पे जितने भी घरों में वायर्स है ना, ऑलरेडी पूरी वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वायर्स क्या होती है? क्या वायर्स कंडक्टर नहीं है? यस। अच्छा, वायर्स के ऊपर कोटिंग क्या होती है? इंसुलेटर। सोच के देख, क्यों? अरे सर कभी बोलते हैं ना नंगी तार को हाथ मत लगा लेना, क्यों? बिकॉज अगर मैं सीधा तार को, कॉपर वाले पार्ट को पकड़ लूंगा, करंट लगेगा। बट अगर मैं वायर को ऊपर से पकड़ता हूँ, लेट्स अज्यूम जैसे ये वायर है, ठीक है, ये चार्जर है, इसको अगर बेटा मैं यहाँ से लैपटॉप के चार्जर को पकड़ के वायर को इधर कर रहा हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा। क्यों? सर ये ऊपर से कवर्ड है ना। अगर मैं सीधा बोलूं कि यहाँ से मैंने काट के बिल्कुल अंदर से वायर निकाल ली और उसको पकड़ूंगा तो करंट लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, लगेगा, राइट? तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो आज अपन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायग्राम को बना लेना और अपने शब्दों में लिख लो कि पूरी की पूरी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, जैसी स्विच ऑन होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, एक दूसरे को ऐसे मान ले कि धक्का देते हैं, थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो स्टार्ट करवा देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। जल्दी से अपनी भाषा में लिखो जो लिखना है, बस तुम्हें मुद्दा समझ आना चाहिए। यस दुर्गेश, यस। सर मतलब इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं क्या स्विच ऑन करने के लिए? वो मतलब बार बार फ्लो करते रहते हैं। ये लो जूम कर लेना अगर कुछ ना दिखे तो। अर्पिता नोट हो जाए तो बताना। अर्पिता, कार्तिक एंड संस्कृति। देखो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था सिर्फ समझने के लिए कि करंट की फील आ जाए तुम लोगों को कि सर करंट करंट जो होता है क्या, राइट? सब चीजें समझने लायक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि सर रटने लायक कुछ कार्यक्रम था। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि सर कोई भी कंडक्टर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर को सर अपन फ्लो करवा सकते हैं, फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी चाहिए, बैटरी क्या करती है सर उसका फ्लो मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस मेंटेन करवा के रखती है। बस इतनी सी बात है, अभी तक और कुछ खास नहीं पड़ा तुम्हें। हाँ सर, एक सेकंड। जो बेसिकली वो इंडिकेटर होता है, आदित्य इंडिकेटर की बात कर रहे हैं जो बोर्ड पे, वो बेसिकली बेटा वो सिर्फ तुम लोगों को ये बताता है कि वहां पे लाइट है। बेसिकली वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यस यस यस, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सर आप जिस बोर्ड पे लिखते हो उस बोर्ड का नाम क्या है? वन नोट, वन नोट, वन नोट। बढ़िया क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे दिमाग में। ओके, अब आओ असली मुद्दे पे। आज लास्ट टॉपिक लूंगा बट इतना इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि क्या ही बताऊं कितना इंपॉर्टेंट। हेडिंग डाल लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबने समझ लिया कि ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने एक्चुअल में कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें इतना पता चला कि जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे उनको बैटरी के अक्रॉस लगाया गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले तो डेफिनेशन क्या है ये समझ लो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। या सीधा सीधा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, कुछ भी। ओके, याद रखना बेटा एवरेज क्यों बोला गया, क्योंकि सबकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर। अब ये भी कहना, अगर तू सोचे कि सर सबकी सर सेम ही वेलोसिटी रहेगी, नहीं बेटा, क्योंकि तू सोचना
सर इतने इलेक्ट्रॉन, हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है, राइट। अब उसके रास्ते में अपनी अपनी अड़चने आएंगी, कोई ज्यादा कोलाइड करेगा, कोई कम कोलाइड करेगा, कोई हो सकता है लकी हो जो बहुत प्यार से निकल जाए, और कोई हो सकता है जो हर जगह मुंह मारते आए, राइट। मतलब इधर भी टक्कर उधर भी टक्कर। तो लॉजिकली अगर तुम सोचोगे, ये मुस्कुराना बंद किया करो, ठीक है ना। इधर देखो, तुम ना गलत ले जाते हो इलेक्ट्रॉन को भी। इधर देखो, बेसिकली अगर सर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स सभी अलग अलग स्पीड से चलते हैं, यस। तो अगर मैं सबकी एवरेज निकाल दूं, एवरेज निकालने का मतलब मान ले मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी अलग अलग स्पीड है, सबकी स्पीड की एवरेज निकालनी आती है, कैसे निकालूंगा सर? सबकी स्पीड को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, वो आपकी एवरेज आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे ना एक बात मेरी ध्यान से सुनना, तुमने एक बात पढ़ी, इधर देखना सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करो। सर यहाँ पे कंडक्टर है, ये पहला एक्चुअल टॉपिक है जिसमें तुम लोग कुछ सीखोगे। प्लस माइनस, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर वो ऐसे आ रहे होंगे, अच्छा बहुत सारे होंगे, ठीक है, मैं एक ही बना रहा हूं। अभी भी सीधा नहीं आ रहे, कोलाइड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी कोलिजन्स होंगी होंगी, ये बात फॉर श्योर है। अब सर कोई तो देखो इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। जैसे ही सर अपन ने बैटरी ये बेसिकली स्विच ऑन किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सभी पे सर एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई, जो अभी अपन ने पढ़ी भी थी, कितनी सर? फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ई, ई वेक्टर। ओके सर, समझा। अच्छा अगर मैं तुझे बोल ही दिया कि यार इसका तेरा फोर्स ये है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेगा बच्चे? एक्सेलरेशन क्या होती है? अरे सर फोर्स अपॉन मास। क्या लिखूंगा देखना सर, क्या एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? माइनस ई, ई वेक्टर, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखो, अपॉन एम। क्लियर है ये कैसे लिखा मैंने? फोर्स अपॉन मास कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान ले कि जब तुम लोगों ने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, जैसे ही मतलब जस्ट बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान ले जैसे इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी मान ले u3 इधर को। तो सर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब किस किस का आप इधर उधर बनाओगे? सभी रैंडम मोशन कर रहे होते जब बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं होते। तो एक्चुअल में देख, अगर तू लिखना चाहेगा ना बच्चे, तू क्या लिखेगा सर? फाइनल वेलोसिटी फॉर, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, लेट्स अज्यूम दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, it can be written as u1 plus a tau 1, tau 1, क्या बोला मैंने? टावल नहीं, tau 1। what is tau 1? यहां पे इसको लिख लेना, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है सर रिलैक्सेशन टाइम? मैं बताता हूं, सुनना सुनना सुनना। रिलैक्सेशन टाइम, मेरी बात समझ। एक इलेक्ट्रॉन था, उसको फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, मतलब बेसिकली इधर को खींचना उसको स्टार्ट कर दिया। वो क्या था सर? वो इधर को जाने की कोशिश कर रहा था, राइट सर। उसको इधर जा रहा था, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन लगनी स्टार्ट हुई। ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे ही फोर्स लगी वहीं से यू टर्न मार के उधर को चलना स्टार्ट कर दे ना, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। मैंने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स, राइट। रिटार्डेशन वगैरह होगी, जब जीरो हो गया तब जाके यू टर्न मारेगा, हाँ या ना? वो इधर को जा रहा था, फोर्स लगनी स्टार्ट हुई, सर जाके टक्कर हो गई, कट, एक टक्कर हुई, टक्कर की वजह से इधर को वेलोसिटी नीचे को आ गई, बट अभी भी उसको किधर को खींचा जा रहा है? लेफ्ट को, सर ऐसे जा रहा है। फिर दूसरी टक्कर हो गई। तो बेटा टक्कर तो बहुत सारी होंगी, बहुत सारी टक्कर होती है। दो टक्कर के बीच का जो टाइम होता है, जो उसको बेसिकली टाइम मिलता है मूव करने के लिए, मेरी बात समझना। एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है टकराते टकराते, बट सर जो दो टक्कर के बीच का उसको टाइम मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और अगर थोड़ा सा टेक्निकली लिखना है तो एक चीज लिख ले कि टाइम फॉर मूवमेंट, टाइम फॉर मूवमेंट सिंस लास्ट कोलिजन, या फिर सीधा लिख कि सर टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर, जब दूसरी टक्कर होती है, एक टक्कर हुई उसके बाद टाइम स्टार्ट हो गया, जब जैसी दूसरी टक्कर हुई टाइम खत्म, ये हो गया tau 1 तेरे लिए। अब देख,
हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग स्टोरी, क्या सबके लिए टाउ 1 लिख दूं? नहीं सर, कोई किसी की टक्कर जल्दी हो जाएगी, किसी की लेट हो जाएगी, राइट? वो तो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन लिखूं, ये वाला मान ले, क्या लिखूंगा? u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 2। सर ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा मान ले, मैंने बोला n n है, n मतलब बहुत सारे, कुछ भी। तो सर n की तुम क्या लिख सकते हो? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू un इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाउ n। सारे बच्चे ये नोट करो। बेसिकली अपन ने फाइनल वेलोसिटी लिखी है सबकी। अच्छा, एक्सेलरेशन सबकी सेम रहेगी, याद रखना, सब पे फोर्स वही लग रही है, फोर्स वही लग रही है, राइट? हाँ हाँ, जल्दी हाथ चला। दो टक्कर के बीच का टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके सर, मेरे पास बेसिकली ये बना कि एक पहले वाले की स्टोरी, दूसरे वाले की स्टोरी, तीसरे वाले की स्टोरी। अब अपन ने देख क्या बोला था? दिस इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज नथिंग बट एवरेज, एवरेज ऑफ सर ऑल द इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखूंगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस v4 v5 vv 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 vn, राइट? अपॉन n। टोटल नंबर कितना था? n, राइट? एवरेज निकाल दी, सभी स्पीड को ऐड करके क्या निकाल दिया? एवरेज। अब देखना यहाँ पे वैल्यू रखना, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 a टाउ 2 अप टू un प्लस a टाउ n। कुछ भी नहीं है, ये इजी मेथड करवा रहा हूं मैं, कल तुम्हें दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है? देखते जाना इसमें। सर यहाँ पे अगर मैं u1 को अलग से ले लूं, u1 u2 को अलग कर दूं, कर दे, इसको अलग कर दे, अपॉन n प्लस इधर क्या बचेगा? a अलग कर दे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू टाउ n अपॉन n। सारे बच्चे देखो ये अलग कैसे किया, समझ आया? u1 वाले u1 u2 u3 सबको अलग कर दिया, a टाउ को अलग कर दिया, a कॉमन आ जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 वो अलग से बच गया। ये इनिशियल वेलोसिटी सर, सभी की इनिशियल वेलोसिटी के एवरेज। क्यों? क्यों? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या थी इनिशियली? जीरो। सबकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, राइट? तो बचा क्या सर? सर बचा वीडी इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू, इसको पता है क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस में किसी ना किसी वे में, राइट? यू कैन राइट दिस डाउन एज vd कैन बी रिटन एज सर a वेक्टर इनटू टाउ, वेयर टाउ इज व्हाट? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और यहां से सर मैं अब अगर a की वैल्यू रखूं, a की वैल्यू क्या थी सर? वो थी माइनस ई ए अपॉन m इंटू टाउ। ये एक फॉर्मूला आया तुम लोगों के पास, इसको तुम लोग एक और मेथड से भी कर सकते हो, वहां पे कुछ कहानी अलग रहती है, मतलब रिजल्ट सेम ही रहेगा, बस वहां पे थोड़ा सा इसको अलग वे में देखा जाता है। वो भी मैं तुम लोगों को दोनों मेथड्स बताऊंगा, सो दैट आप लोग क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो कभी अगर आए तो। ये किया क्या है प्लीज सारे बच्चे एनालाइज करेंगे। ये रिलैक्सेशन टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं अभी बता रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आगे जाके आने वाले समय में करंट के साथ क्या रिलेशन है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट?
तो ये फॉर्मूला आज सिर्फ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जितना पढ़ाया और जो थ्योरी पढ़ाई है, नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज सारे बच्चे ये सब पढ़ के आना, राइट। अच्छे से एक बार इसको रिवाइज करो। जो आज मैंने पॉइंट लिखवाई है, देखो पिछली अपने स्लाइड पे सारा का सारा थ्योरी था, राइट। ये थ्योरी के जो एक एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। अच्छे से इन चीजों को स्टडी करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम सीख चुके हो, पता चल चुका है कि करंट क्या है, फ्लो है, फ्लो अब कितने स्पीड से कर रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज को तुमने बोल दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या फॉर्मूला है सर, वो मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सर माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, सर यहाँ पे भी माइनस साइन। बेटा इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में तेरे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड होगी। लॉजिकल है। किधर को इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सर पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होती है, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से एनालाइज करो। जो भी डाउट्स होंगे मैं अभी आके लेता हूँ। ओके।